बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर साइकिल मार्च की चर्चा रही। पटना सहित पूरे राज्य में साइकिल मार्च निकालकर आरजेडी नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। पटना में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने साइकिल मार्च निकाला। चौबीसवें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी ने साइकिल वाली सियासत की। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लालू के दोनों बेटे साइकिल से निकले। आगे आगे तेजस्वी और तेज प्रताप, पीछे पीछे समर्थकों की भीड़। अपने आवाज से दोनों नेता साइकिल चलाते हुए पार्टी ऑफिस तक गए। एक जनता में संदेश देंगे कि जो लोग सत्ता में काबिज हुए कि महंगाई कम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे राज्य भर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकालकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक वाहन को सड़क पर रस्सी से खींचते नजर आए। वहीं माथे पर खाली डब्बे लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साइकिल मार्च पर जेडीयू ने आरजेडी नेताओं को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। जो संगठन परिवार और व्यक्ति के हितों के बाहर नहीं सोचता है, उसे जरूर सद्बुद्धि इतनी मिलनी चाहिए कि वो बिहार की जनता की परवाह करे और सकारात्मक तरीके से एक विपक्ष के राजनीतिक दल की भूमिका का संकल्प आज बोले। अब चुनाव नजदीक है तो साइकिल मार्च और इस तरह के विरोध प्रदर्शन आगे भी दिखते रहेंगे। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को करते समय पार्टियों को इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना की सड़कों पर जहां तेजस्वी और तेज प्रताप नजर आए साइकिल के साथ, वहीं 24वें स्थापना दिवस पर आरजेडी ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया। पटना ऑफिस में भी कार्यक्रम हुआ। पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी का लोग क्या बोलता था? महंगाई, आवाज है ना महंगाई, बड़ा जोर से बोले महंगाई, पीछे से आवाज नहीं आ रहा महंगाई। अब बीजेपी के लिए महंगाई जाएंगे भौजाई। सुना आपने, महंगाई अब डायन नहीं भौजाई हो गई है। बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने ये तंज आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में कसा। कार्यक्रम आरजेडी के स्थापना दिवस का था, लेकिन चर्चा महंगाई की ही होती रही। तेजस्वी ने महंगाई के मुद्दे पर सत्ताधारी दलों को घेरा तो पलटवार उधर से भी शुरू हो गया। जेडीयू से निखिल आनंद और बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर तीखा तंज कस दिया। मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि भौजाई बोलने से उनको छोड़ने का एहसास ज्यादा होता और जनता में भी एहसास होगा कि ये है नहीं। जहां तक महंगाई को डाइन और भौजाई से वो रिलेट कर रहे हैं, तो भौजाई तो मां समान होती है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके मुंह से ये भौजाई सब अच्छी नहीं लगती तेजस्वी जी। महंगाई अब डायन नहीं भौजाई हो गई है, ये वाला बयान भले पहली बार आया हो। महंगाई पर सियासत तो काफी पहले से होती रही है। अब जो सत्ता में है वो जब विपक्ष में थे तो ऐसे ही महंगाई पर सवाल पूछते थे। अब विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, तो इनको महंगाई की चिंता सताने लगी है और जनता और अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने लगे हैं कि सब ठीक कर देंगे। एक बार जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी ईमानदार सिपाही हमारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। हर चुनाव के पहले राजनीतिक दल महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, समस्याओं के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कितना होता है ये हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने ही महंगाई को डायन बताया था। निश्चित तौर पर भौजाई की बात आई। महंगाई पर क्यों नहीं बोलना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों डर लगता है
क्यों मजाक में उड़ाते हैं महंगाई को आप? चुनाव नजदीक है और चुनावी साल में तेजस्वी ने महंगाई भौजाई है वाला तंज कस दिया। इस बयान की गूंज बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज और साकेत की रिपोर्ट। वहीं आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव ने कहा है कि पहले लालू यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते थे और आज तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी के युवा नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और इस बार चुनाव में महागठबंधन की जीत निश्चित है। युवा परिवर्तन का औजार है, नई शक्ति का प्रतीक है और नई ऊर्जा के साथ अगर जो है बिहार में सबसे अधिक नौजवान है तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परिवर्तन की बिहार चलेगी और जो है जो वर्तमान हुकूमत बिहार की है वो धराशायी होगी। तेजस्वी की महंगाई भौजाई वाले बयान पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उनको जरा सा भी भारत की इकोनॉमी का ज्ञान नहीं है। ये तेजस्वी जी से ऐसे ही अभ्रंश भाषाओं की अपेक्षा हमारी है, क्योंकि वो सत्ता के बिन बौखला गए। उन्हें जो कुछ नजर आ रहा है केवल सत्ता लिप्सा में आ रहा है और उन्हें महंगाई भूल गए क्या? माननीय लालू प्रसाद जी का शासनकाल, कांग्रेस और यूपीए के साथ जो गलबहियां करके सरकार चलाते थे, उस समय की महंगाई को भूल गए। तो महंगाई को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इधर बिहार में मौका कोई भी हो, सियासी दल पोस्टर को अपना सियासी हथियार बना लेते हैं। पटना की सड़कों पर आज भी कुछ इसी तरह के पोस्टर दिखे। किसी ने निशाना जेडीयू को बनाया तो किसी ने आरजेडी को। बिहार की सियासत में पोस्टर के बहाने संग्राम चल रहा है। कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू एक दूसरे पर हमला करते हैं। रविवार की सुबह भी पटना की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नजारा दिखा, जहां एक तरफ जेडीयू पर हमला करता हुआ पोस्टर दिखा तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का नया नामकरण करते हुए तेजस्वी पर वार किया गया। हालांकि आरजेडी के खिलाफ ये पोस्टर किसने लगाया ये साफ नहीं है। एक तरफ जहां राजद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि की चर्चा करते हुए बिहार में टॉपर घोटाला, शेल्टर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला समेत 55 घोटालों की चर्चा की गई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विरोधियों ने भी एक पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाया है और इस पोस्टर को देखिए एक नया नामकरण देने की कोशिश की गई है। राजद को राष्ट्रीय जालसाज दल बताते हुए बताया गया कि कैसे जालसाजी के 24 साल राष्ट्रीय जालसाज दल ने पूरे किए हैं और इसमें संपत्ति का विवरण दिया गया है। तेजस्वी यादव का नया नामकरण दिया गया है और ये लिखा गया है कि 24वें स्थापना दिवस पर धन कुबेर फेलस्वी के 24 संपत्ति का उद्भेदन। अब पोस्टरबाजी हो रही है तो सियासी वार भी लाजमी है। ऐसे में आरजेडी पर जेडीयू के नेताओं ने सियासी हमला बोल दिया है। जिसने भी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन ये पोस्टर लगाया उसको हृदय से आभार। राजनीति को संपत्ति सृजन का माध्यम मानने वाले का संपत्तिनामा 24वां स्थापना दिवस में कहा जाता है कि फेलस्वी तेजस्वी हैं। जेडीयू के हमले पर आरजेडी ने भी जोरदार पलटवार किया है और तेजस्वी के बहाने सत्ता तक पहुंचने का दावा तक कर दिया। तेजस्वी यादव जी का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है। यही बात नागवार गुजर रही है। जेडीयू को पेट में दर्द हो रहा है। अब बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू फिनिश हो जाएगी। पोस्टर वार और पलटवार बिहार में कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि चुनाव से दूर ये सिर्फ ट्रेलर है। पोस्टरों की पूरी फिल्म देखना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय की रिपोर्ट। वहीं श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, वहीं आरजेडी पर जमकर हमला बोला। जो लोगों का हमने देखा है कि कहीं न कहीं कोरोना महामारी से अपने को भयमुक्त मान लेना, मास्क लगाकर नहीं आना। हमने साफ शब्दों में कहा है कि सभी लोग
आप गमछे का उपयोग करें, मास्क लगा करके और लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि हम बच सकें। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी समेत 3 नेताओं ने आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनावी तैयारियों के साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद बाहर निकले आरएलएसपी नेता भूदेव चौधरी ने कहा कि सिर्फ चाय पीने का कार्यक्रम था जो मीठी थी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई, इसके लिए शीर्षस्थ नेता लोग भी आपस में बैठेंगे, बातचीत निकलेगी। लेकिन आज मुख्य रूप से था कि बहुत लंबे दिनों से हम लोग कोरोना के चलते लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, जबकि लगातार हम लोग मिलते रहे हैं। तो आज हम लोगों की मुलाकात हुई, चाय पिए, और मैं तो बता रहा हूँ कि चाय का जो स्वाद था वो बहुत मीठा है। आदरणीय भूदेव चौधरी जी ने सारी बातों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाय में मिठास है, स्वाद है, और कड़वाहट तो घोर ले, हाथ और गले नहीं मिला हुआ है, दिल मिला हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं बच। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आजकल पार्टी की तरफ से हो रही वर्चुअल रैलियों में समय देने के साथ साथ कोरोना की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने थोड़ी राहत की सांस ली है। बिहार में कोरोना के हालात को लेकर न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने मंगल पांडे से बातचीत की। सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से कि आखिर अभी कितनी बड़ी चुनौती है इनके ऊपर कि कोरोना से पूरा बिहार जूझ रहा है और आपको वर्चुअल रैली भी संभालना। नहीं, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से भी हम अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, नीचे की जानकारी ले रहे हैं, और भारत की सरकार और राज्य की सरकार जो काम कर रही है, जन कल्याण का जो काम कर रही है, गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाने का काम कर रही है, उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम कर रही है, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। बिहार की सरकार के खजाने से जो लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हम नीचे तक ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की रिपोर्ट जो है निगेटिव आ गई, कितनी बड़ी राहत मिली? निश्चित रूप से चिंता हुई थी जब कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया था, और एक कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, ऐसे कई लोग साथ में थे। तो तुरंत जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार क्लोज कांटेक्ट के लोगों का टेस्टिंग कराना था, और वो टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और भी जो उनके क्लोज कांटेक्ट्स में लोग रहे हैं, वैसे सारे लोगों का भी सैंपल लेने का काम चल रहा है। जो पटना में है वो पटना में होगा, जो पटना से बाहर गए हैं तो अन्य जिलों में होगा। फिलहाल बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासियों से मैं बार बार अपील करूंगा कि मास्क का प्रयोग इस गमछी का प्रयोग जरूर करें, नाक और मुंह को बंद करके रहें, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, और आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक ना निकले। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी हमारे साथ मौजूद थे, और निश्चित रूप से देख सकते हैं कोरोना काल है और चुनाव को लेकर सीधे कार्यकर्ता से, नेताओं से जुड़ रहे हैं, वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कहीं न कहीं इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लानी है, चूंकि अभी जिस तरह से लगातार कोरोना काल में वीवीआईपी से लेकर आम लोग संक्रमित हो रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर कोरोना से मौत का सिलसिला भी जारी है। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कुछ ही घंटे के अंतराल पर अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। मरीजों को कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियां भी थी। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने मौत की पुष्टि की है। बताया गया इनको कुछ लीवर से संबंधित इनको बीमारी थी, और एक और भी मौत हुई आज। हाँ, एक और मृत्यु हुई है, आज सवेरे हुई है। वो जो है कहलगांव भागलपुर के रहने वाले थे, और वो कल ही यहाँ एडमिट हुए थे और आज उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें जो है क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन से वो पीड़ित थे। और कोरोना से बचाव को लेकर दिशा निर्देश के बाद भी पटना में ऑटो चालक मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऑटो चालकों में ना तो कोरोना को लेकर खौफ है और ना ही जुर्माने का डर। न्यूज 18 संवाददाता की पड़ताल में ज्यादातर ऑटो चालक बिना मास्क के नजर आए। पटना कमिश्नर ने आदेश जारी किया है कि मास्क नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को भी जुर्माना देना होगा, साथ ही जो वाहन है उसका परमिट रद्द किया जाएगा। आइए जानते हैं कि जो ऑटो चालक हैं वो कोरोना को लेकर कितनी सावधानी बरत रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लगाए हुए हैं, अभी निकाले हैं, अभी निकाले हुए हैं। नियम लागू हो गया मालूम है ना? अच्छा ठीक है, अभी लगा रहे हैं, आज से लगाइएगा ना। हाँ,
देख सकते हैं कि कहने के बाद मास्क पॉकेट से निकालकर लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए वही हाल है, कई चालक यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर एक साथ 3-4 चालक बैठे हुए हैं। मास्क कहाँ आपका? मास्क क्या मास्क यहाँ लगाए मैं? कहाँ लगाए हुए हैं? मास्क कहाँ लगाए हुए? मास्क कहाँ है? मास्क यहाँ है सर, बात कर रहे लोग, पान भी खाए तो लगाए यहाँ पे। नियम लागू हो गया मालूम है ना? हाँ नियम मालूम है, लागू है। आज से लगाइएगा? देखा अभी सब लगाएंगे सर। तो हमारे कहने के बाद एक जागरूकता और हर चेहरे पर फिलहाल मास्क दिख रहा है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहिए कि आदेश जारी होने के बाद भी लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि आपको कोरोना से बचना है, संक्रमण को बचाना है, संक्रमण से बचना है तो आपको निश्चित रूप से मास्क लगाना होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं मधुबनी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मधुबनी का हाट कहे जाने वाले बाटा चौक, गिलेशन बाजार, भहुआड़ा और पुलिस लाइन समेत तमाम शहरी इलाकों में करीब 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लिहाजा शहर के इन सभी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही 72 घंटे के लिए एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ किराना सामान, दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी, साथ ही परिवहन सेवा भी बंद कर दी गई है। सिर्फ एम्बुलेंस को छूट दी गई है। प्रशासन की इन कोशिशों का खासा असर भी देखा जा रहा है। वहीं पटना सिटी के सुल्तानगंज और आलमगंज थाना क्षेत्र में दंडाधिकारी के नेतृत्व में पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल की टीम ने आज विशेष जांच अभियान चलाया। जांच अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन की टीम ने जहां सड़कों पर बगैर मास्क लगाए चल रहे कई लोगों से जुर्माना वसूला, वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन किए जाने की अपील की थी। इस दौरान दंडाधिकारी ने आगे भी लगातार अभियान चलाए जाने की बात दोहराई। और किशनगंज में कोरोना महामारी की स्थिति भयावह हो चुकी है। सिविल कोर्ट, एसडीओ ऑफिस के बाद अब समाहरणालय तक किले मंगलवार तक सील कर दिए गए हैं। ये पूरे इलाके सील किए गए हैं। खबर दरभंगा से, जहां चर्चित ज्योति हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने को लेकर दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मुख्य आरोपी रिटायर्ड सैनिक अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा एसएसपी बाबूराम ने पतोर ओपी प्रभारी सुभाष चंदम मंडल को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को पतोर गांव में आम चुनने गई 12 साल की ज्योति की हत्या हो गई थी। मुख्य अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी में इन्होंने लापरवाही की है। इनको 2 दिन का समय दिया गया था और जो घटना हुई थी, घटनास्थल पर पहुंचने में भी इन्होंने देरी की थी, जिसके चलते ग्रामीणों में इतना आक्रोश हुआ और उसके चलते विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। और इसके बाद भी इनका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं रहा इसके अनुसंधान को लेकर, इसीलिए इनको आज निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।